गुरुजी 42 में पहुंच गए, 4 और 2 तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो 6 किलो मिल्क केक बना के लाई। शुक्रताल की रहने वाली है, भजन चित्त में वृत्ति। और हमने कई जगह पर सामान लेने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं तो उनसे कहते हैं कथा में आना, तो क्या टाइम नहीं मिलता। बहुत कथा होती है सुखताल में तो ढेरों होती है, कोई हर कथा में जाता फिर है कि काम धंधा करे। अब देखो एक कमाई वो दुकान पे बैठ के कर रहे हैं और एक कमाई ये सत्संग की कर रहा है। कौन सी काम आने वाली आएगी? वो कमाई काम आएगी तो यहीं छोड़ने की आएगी, और ये कमाई एक बार हो गई वहां तक आएगी। इसलिए ये बोली माता कुर्सी पे बैठी हैं, माता जी अंदर कमरे में आकर बोली गुरुजी जैसा आपको देखा था आप वैसे की वैसे ही हो। वही मुस्कुराते हुए। हमने कहा जी हम हमेशा ऐसी ही लेंगे, और सबको कहते हैं मुस्कुराओ, आखिरी में फोटो वही चिपकेगा। पूरी जिंदगी रो रो कर निकाल दोगे, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गए, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गए। हमारे तो गुरु श्री विठलेश राय काका जी भी कहते थे कथा में भी मत रुलाना किसी को, कथा में भी मत रुलाना, कितनी भी कथा रोने की आए तो भी मत रुलाना। क्यों? एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि गोपियां खूब रोई भगवान कृष्ण के वियोग में, तो सुबोधनी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा कि उद्धव जी ने गोपियों से पूछा क्यों गोपियों कृष्ण तुम्हारे वियोग में रोता है, क्या तुम रोती हो? वही भागवत को उद्धव पढ़कर पूछ रहे हैं क्या तुम रोती हो? तो गोपियां कहती हैं अगर हम रोते हुए दिख जाएंगे, हमारी आंखों में अगर आंसू होगा तो हमसे ज्यादा तो हमारा कृष्ण रोएगा, इसलिए हम रोती भी नहीं है, हम रोते नहीं हैं, हम तो प्रसन्न दिखते हैं, जिससे हमारा चाहने वाला हमको देखकर प्रसन्न रहे, हमारा चाहने वाला हमको देखकर प्रसन्न रहे। कथा सुनी कि नहीं सुनी? एक वो व्यक्ति निकलकर, संत था, अलमस्त था, पानी गिर रहा था और इधर उधर डोलता डोलता जा रहा था, पानी का मजा लेते लेते। और सामने एक कोई दो जा रहे थे पति पत्नी, बहुत अच्छे थे, नवयुवक थे। इतने में उसने पांव से पानी फेंका, जैसे फेंका तो वो उसकी धर्म पत्नी के ऊपर चले गया और उसके कपड़े खराब हो गए। जैसे कपड़े खराब हुए वो व्यक्ति आया, उसने गिरबान पकड़ी, डोकरे की बुढ़े अकल नहीं है, केसरिया वस्त्र पहनाए, संत के कपड़े पहनाए, लक्षण रत्ती भर के नहीं है, देखा नहीं तुझे, दिखा नहीं, तूने इसके कपड़े सत्यानाश मिला दिए। और गुस्से में आकर लोग देखते रह गए, उसने 2-4 थप्पड़ मारे, संत नीचे गिर गया, कीचड़ में लथड़ पत्थड़ हो गया और ये दोनों चले गए। ये जैसे ही अपने फ्लैट पर गए, इनका 3 मंजिल ऊपर फ्लैट था, लिफ्ट बंद थी, जा रहे थे दोनों, चढ़ते चढ़ते इतनी देर में पति का पांव पानी के कारण फिसल गया, नीचे लुढ़कता हुआ आया और मर गया। पति मरा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, वहीं से संत जा रहे थे, सबने संतों को पकड़ लिया, महाराज दिल ठंडा हो गया तुम्हारा, बद्दुआ दे दी होगी तुमने, श्राप दे दिया होगा तुमने, इसलिए बेचारा भरी जवानी में मर गया। संत बोले मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, ना मैं बद्दुआ देता हूं ना श्राप देता हूं। असली संत कभी बद्दुआ नहीं देगा ना श्राप देगा। तो फिर कैसे मर गया? संत ने कहा ये बताओ, इसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे तो गुस्सा किसको आया था? तुम बोलो, बोलो जम के। पति को। पति को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो इसको बहुत ज्यादा चाहता था, इसलिए क्रोध आया। गिरबान किसने पकड़ी? पति ने। लड़ाई किसने करी? पति ने। कीचड़ में किसने पटका? पति ने। तो जब इसकी दिलरुबा को कपड़े खराब हुए तो इसका जो पति था वो इतना गुस्सा करा, इतना क्रोध करा, तो जैसे इसका चाहने वाला ये है उसी तरह एक संत का चाहने वाला भी तो वो बैठा है। इसने मेरी गिरबान पकड़ी, उसने इसकी गिरबान पकड़ी। मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने बद्दुआ नहीं दी,
ये तो चाहत का भाव है। कौन का चाहने वाला। आज व्हाट्सएप पे लिखा था, गुरुजी आपका कल्लू जी आपको खूब उम्र प्रदान करे, आपका आज बर्थडे है, जन्मदिन। हमने कहा कलुआ की कृपा तो है, इसलिए तो सुखताल में सत्संग हो रहा है। ईमानदारी से बोलो, ना जाने किस कृपा परमात्मा ने कौन सी करी होगी कि मनुष्य का शरीर दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, पूरा डिपार्टमेंट पूरा दिया, आंख कान नाक सब दिया। एक आध अगर फोड़ के भेज देता तो क्या झगड़ा करने जाती है? क्यों रे तूने मेरी आंख कान निपटा दी? नहीं, पूर्ण डिपार्टमेंट दिया, पूरा शरीर दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी अच्छे बच्चे दिए और शुक्रताल में कथा दी। ये उसकी कृपा है। मालूम पड़े किसी भिखारी के घर पैदा कर देते और चौराहे पे भीख मांगते तो क्या कर लेते? झगड़ा करने जाते? बोलो, एक आध आंख पांव हाथ पैर तोड़ देते तो क्या कर लेते? ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसका धन्यवाद दिया करो, हर पल उसको धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने, बोलो, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा, तेरी कृपा है। जो यहाँ बैठे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जमीन, ये जायदाद जितना दिया, हम कोई बांध के लाए थे? अरे बोलो तो सही, हो सकता है आप में से कोई ऊपर से आया तो लेके आया, नहीं, ये तो उसकी कृपा थी, तेरे भाग्य में दिया, खूब दिया, अपनी औकात से ज्यादा दिया साहब, इतना दिया। वो कहते हैं ना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। ओहो अरे इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, ओ इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। ओहो पृथ्वी बेल कहता है मैं धर्म का एक चरण, तीन चरण नहीं। सतयुग था 4 चरण थे, त्रेता आया 3 चरण, द्वापर आया 2 चरण, कलयुग आया
एक चरण कलयुग का, एक चरण कलयुग केवल नाम आधारा आदत रहती है। तुम देखना सबसे ज्यादा अगर चप्पल जाती है तो मंदिर में जाती है, मंदिर में जाती है तो लोग मंदिर में ऐसा जोर मारते हैं। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और तुरंत भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने गया, उसके दोस्त भी थे, जो दर्शन करके बाहर आया तो उसकी जो चप्पल थी वो चोर चुरा के ले गए। तो बाहर निकलते थी उसने खूब गालियां दी, बताओ ये कोई मंदिर है, यहां से हमारी चप्पल चली गई। अच्छा मंदिर में चप्पल जाती है तो लोग समझते हैं जैसे भगवान ने चुराई, ये कोई मंदिर है, हमारी चप्पल चली गई। और गुस्से में लाल, दोस्त कहने लगे हाँ बहुत महंगी थी, हाँ अभी रुक जा मैं झगड़ा करके आता हूं। और जो मंदिर में गया वापस लौट के आ गया। दोस्तों ने पूछा तू तो भगवान से झगड़ा करने गया था, फिर काय को आ गया, क्या झगड़ा करो, उनकी तो खुद कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े। अब राम जी भी नंगे थे खड़े महाराज। अब शास्त्र का भगवत भजन स्मरण चित्त वृत्ति क्रोध में, माथे पर जो मुकुट पहने थे उससे बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदली। अहंकार जब जब सिर पर चढ़ता है व्यक्ति का सर्वनाश करता है। अभिमान चढ़ना नहीं चाहिए। तुम दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कुछ भी करो तो अभिमान ना आए। जो कुछ है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, बस इतना भाव रखो कि उसने दिया और उसी को हम दे रहे हैं, उसी। अब चले कलयुग स्वर्ण में बैठा था, शमीक बाबा के आश्रम में जल की याचना करी, जल नहीं मिला, क्रोध आ गया, मरा हुआ सर्प बाणों की नोक से उठाकर शमीक बाबा के गले में डाला। क्रोध में लाल कि मेरे को जल नहीं मिला, गले में डाला, गले में डाला। श्रृंगी बाबा को मालूम पड़ा, श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से तेरे प्राण छूटे। कितने दिन मिले बोलो जम के? 7। ये जीवन के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो दिन ऐसे निकल दिन का 7। बहुत श्रापित हुए। पिताजी ने जाकर सूचना दी, शमीक बाबा पहुंचे, तेरे 7 दिन है राजन, मर जाएगा। राजा ने जन्मेजय को राज दिया, वन में गए, असली गुरु की तलाश करी। आज के जमाने में असली गुरु मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि असली घी नहीं मिल रही है तो गुरु कैसे मिलेगा, बहुत नकली का जमाना। अभी आपको कथा में कहा, जहर खा गया बच गया, मिठाई खा गया, असली मिले। एक पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी नहीं मिल रही, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वालों के यहाँ गया, मेरे को नौकरी दे दो, मैंने एमए करा, बीए करा। सर्कस वाले बोले एमए बीए यहाँ चले ही नहीं, यहाँ तो नौकरी है। क्या नौकरी है? कि बंदर के कपड़े पहनना पड़ेगा, ने शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, ने 5000 रुपये महीना मिलेगा। इतने में बोला शेर के मुंह में हाथ दूंगा तो एक ही बार 5000 मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, बंदर के कपड़े पहन के शेर के, ठीक है मरता क्या नहीं करता, 5000 की नौकरी कर ली। अब इसको पिंजरे में छोड़ दिया बंदर का कपड़ा पहना के, जैसे छोड़ा सामने से धाड़ मारता हुआ शेर आया। जैसे शेर आया ये पीछे हटा, शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे हटा, शेर और आगे, ये और पीछे। शेर लपक के इसके पास पहुंचा और पहुंचते सी बोला, घबरा मती, 5000 में तू बंदर बना, 3000 में मैं शेर। तो काय अब नकली के युग में शेर भी नकली, बंदर असली मिले तो मिले। इसलिए महाराज दौड़े, असली गुरु को ढूंढा, असली गुरु ढूंढे।
और मिले श्री सुखदेव जी महाराज। यही गंगा का तट, यही वट वृक्ष की छांव, जहां आप कथा सुन रहे हो वही भूमि कथा श्रवण करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने चुनी। कथा का विस्तार किया और कथा का विस्तार कर राजा को चरणों में बिठाकर कथा जब सुनाना प्रारंभ करिए। बोल सुखदेव जी महाराज की। कथा का विस्तार करते करते महाराज सृष्टि के प्रकरण को सुनाया, बड़ा उतार का चरित्र कहा, जंघा से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति, उत्तानपाद प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, कदर्म आदि का संवाद, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होना और कन्या का जन्म, सती का विवाह शिव के साथ होना, सती क्रोध की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागना और पार्वती के रूप में जन्म लेना, शंकर और पार्वती का मंगल विवाह। शिव दूल्हा, पार्वती बोलो तो दुल्हन, शंकर बना, पार्वती बनी। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है शादी के 8 दिन पहले बना बनी गाया जाता है, लड़के क्या बना लड़की क्या बनी, और दोनों में नहीं बनी तो फिर बना बनी का मतलब ही क्या हुआ? बने तो समझ लो कि बना बनी, दोनों में प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े, उत्साह बढ़े। विवाह की तैयारी, शंकर जी को दूल्हा बनाया, आज का मुहूर्त था, बारात लेकर नहीं गए, पूछा क्यों नहीं आए तो क्या पता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ तुम्हारी शादी है आज की, चलो बारात लेके। शंकर जी बोले अभी नहीं जाऊंगा, मेरा पाउडर का डिब्बा नहीं मिल रही है। अब भगवान विष्णु तो समझ नहीं पाए कि इनका पाउडर का डिब्बा कौन सा है। 9 दिन निकल के बारात लेके नहीं गए, 10वें दिन सामने से आवाज आई राम नाम, अरे बोलो तो राम नाम, अच्छे से बोलो, अपने मरने पर अपन नहीं बोल पाएंगे, बोलो राम नाम सत्य। सामने से पाउडर का डिब्बा आ रहा था, अर्थी आ रही थी, शंकर भगवान उचक कर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया। जैसे ही नाचे भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, कि मुहूर्त आ गया बारात ले जाने का, मुहूर्त आ गया, बारात। भगवान शिव की मंगल बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाएं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर बारात लेकर पधार रहे हैं।